I'm looking out for a very unconventional voice, which is absolutely not a clone and a new voice. Someone who can sing songs of today's generation, the songs of 2015, 2016, and definitely I will be definitely giving breaks to about 5 or 6 of them at least from The Voice. And earlier also I have been promoting new talent because that's always been very important for the growth of a composer. And in Voice we have some fantastic singing, very unconventional voices we've found. And a lot of fun on the show. This concept has never failed. This show has always worked in every country. It's a grand show. The concept is very good. No matter how you look, no matter how you talk, it's all about the voice. When we launched SSK, that was the launch of the brand of Ant TV at that point in time. So we had an objective to achieve with that, and SSK did that job for us. As far as Voice is concerned, it's our throw of the dice as far as the weekend programming is concerned. We have the weekday programming in place. Now we want the weekend programming to come up. And Voice is the biggest show, like you guys know. And that's the show which we're going to put up starting this weekend. मैं चाहता हूँ कि जितने भी न्यूकमर्स हैं, उनको चांस मिले, उनको मौका मिले, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का. और नो मैटर सामने कौन सा शो चल रहा है, बड़ा शो चल रहा है, छोटा चल रहा है, लेकिन हमारी जो एक ड्यूटी है, हमारे जो एक फ़र्ज़ है, हम न्यू कमर्स को चांस दें. कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, तो सबके दिलों में एक इच्छा होती है, एक ड्रीम होती है कि हम स्टेज पे परफॉर्म करें. वो स्टेज जहाँ पे हिमेश हैं, सुनिधि हैं, मैं हूँ, पूरी ऑडियंस है, नया चैनल है, नया फॉर्मेट है. सो मेरा तो यही टारगेट रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से न्यू कमर्स को हमें चांस देना चाहिए. अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा. टैलेंट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है कि उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ किसी से मिलती जुलती ना लगे. और एक कॉम्पोजिशन को, क्योंकि जड़ क्या है कि हम आज के गानों में फ्रेशनेस जो ढूंढते हैं, वो फ्रेशनेस उनकी आवाज़ में मिले, ना कि वो सुनी सुनाई लगे. तो वो जैसे ही होगी उनकी तरफ बज़र दबने ही वाला है, बिकॉज वो फ्रेश अनकन्वेंशनल क्वालिटी हम लोग वॉइस में ढूंढ रहे हैं, जो आज की आवाज़ बन सके, द वॉइस बन सके. इस शो को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से बहुत रियलिटी शोज़ के मुझे ऑफर आए, लेकिन मुझे वो नहीं करने थे क्योंकि कुछ एक्साइटिंग नहीं था. जैसे ही ये आया, मैं इस शो की फ़ैन भी रह चुकी हूँ. मैं वॉइस जो USA है वो ज़रूर देखती हूँ. मैं बहुत फ़ैन हूँ उसकी. तो जब पता पड़ा ये इंडिया में आने वाला है तो मैंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ रियलिटी शो विच इज़ ऑथेंटिक. और सच में सिर्फ वॉइस के ही बल पर हमें उन्हें जज करना है. कोई पर्सनैलिटी नहीं, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम है, कोई सोच में, बॉडी में, इट डजेंट मैटर. इट्स ओनली योर वॉइस. तो आई थिंक दैट्स रियली बहुत कठिन होता है. इनफैक्ट सिर्फ वही परफॉर्मेंस नहीं, आगे तक सोचना होता है कि अगर मैं इसको टीम में सिलेक्ट करती हूँ, जो कि हो ही जाता है, अगर आप पलट गए तो आपकी टीम का मेंबर हो जाता है वो, तो वो आगे परफॉर्म अच्छा करेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें वाइल हम लोग उनको सुन रहे हैं सोचनी पड़ती हैं और फिर डिसीजन लेना होता है. तो सब अच्छा हो गया, लेकिन इट्स ऑल गुड.